नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। गर्लफ्रेंड की चाहत में ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, ऐसी आरोपी ने कहानी बनाई। बदमाशों ने लूट के बाद उसको मारा था, ये कहानी भी आरोपी पति ने बताई है। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में रोहित सैनी ने अपनी धर्मपत्नी संजू सैनी की सड़क पर गला काटकर हत्या करने के बाद लूट की हत्या वाली कहानी बनाई। उसने बताया कि बदमाश रास्ते में मिले थे, उसकी पत्नी की हत्या कर सारा सामान लूट लिया गया। कुछ घंटे में ही केस खुला तो रोहित पकड़ा गया। उसने बताया कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में उसका पत्नी से विवाद चल रहा था, ऐसे में उसने खुद ही उसकी हत्या कर दी। पति रोहित सैनी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी संजू की हत्या करवाई। 2 सप्ताह पहले रचे गए इस षड्यंत्र को अंजाम तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन पुलिस को सुनाई लूट की, हत्या की और एक झूठी कहानी जो ज्यादा टिक नहीं सकी। पहले तो पत्नी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई, फिर एक लूट की ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानी सुनाई कि हर कोई दंग रह गया। एक कातिल पति बेनकाब हुआ है। जी, जैसे कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंची और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, FSL, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। ये पूरी कहानी राजस्थान के अजमेर से है। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 35 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने लूट और कत्ल की एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन पुलिस की सतर्क जांच में उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और कातिल पति का सच पूरी तरह से बेनकाब हो गया। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी जिला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई। मैम, पुलिस को किस तरह से स्टार्टिंग में गुमराह किया, क्या पूरी कहानी वो बता रहा था साथी? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। आरोपी की पहचान रोहित सैनी के रूप में हुई है। वारदात बीते रविवार की है। रोहित अपनी 33 साल की पत्नी संजू को गंभीर हालत में लेकर किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचा। संजू के गले पर गहरे घाव थे और वह खून से लथपथ थी। उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। रोहित ने डॉक्टरों को बताया कि रास्ते में कुछ अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला किया और उसकी पत्नी का गला रेत दिया।
उसने दावा किया कि इस दौरान उसे भी मामूली चोटें आई। मेरे वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ है, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह हत्या की? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटनास्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है और बाकी के जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था ना? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं। जी। वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी 2 लोग कौन हैं? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली उनको सफलता प्राप्त हुई। मैम जो प्रेमिका जो थी उसकी भी कोई विफलता सामने आई? अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जा रही है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके संतान भी है? जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मान अस्पताल में, क्या स्थिति थी उसके? कोई चोट वगैरह? उसे कोई चोटें नहीं आई हुई थी। मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। फिर वो किस बेस पे एडमिट हो गया मैम? फिर उस टाइम जब उसको चोटें लगी तो किस बेस पे उसको एडमिट कर दिया? नहीं, वो तो अब वो कंप्लेन करेगा आदमी के भाई हमें यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, घबराहट हो रही है, तो नेचुरली प्राथमिक उपचार देना तो किसी भी जगह पर किसी भी अस्पताल का फर्ज है और वो देंगे ही। जी। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद संजू की मौत हो गई। रोहित को भी अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। डॉक्टरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। अस्पताल पहुंची पुलिस ने रोहित का बयान दर्ज किया लेकिन जांच के दौरान क्राइम सीन से मिले सबूत, मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान में कई विरोधाभास पुलिस को नजर आए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोहित से गहन पूछताछ की गई। वो लगातार अपने बयान बदलता रहा लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो आखिरकार वह पूरी तरह से टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस बीच झगड़े के दौरान आवेश में आकर उसने उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद शक से बचने के लिए उसने खुद को भी मामूली चोटें पहुंचाई और लूट की एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी। अच्छा, जो अन्य जो लुटेरे हैं इसकी जो ज्वेलरी वगैरह भी लेके गए जो शक के तौर पर लगे कि लूटी हुई थी? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो इयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है। बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज से मोटिवेट होकर महिला को मारा। पहले भी किया था अच्छा कुछ इसने मारने का प्रयास? जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले बताया कि पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन हाँ, घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो गया। जो दो आरोपी हैं उनका क्या बैकग्राउंड है? क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या नहीं, अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरी गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पूरी रात टीम ने वर्क किया। वर्क करने के बाद
जो घटनाक्रम आरोपी के द्वारा बताया गया उसको वेरीफाई किया गया, जिससे पुलिस जो है वो संतुष्ट हो सके कि जो वो कह रहा है उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सही है। पुलिस तो पहले ही मान के चल रही थी कि पति ही है। नहीं, पुलिस पहले से नहीं मान के चलती है कुछ भी, हम अनुसंधान के आधार पर निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उसके आधार पर हम एक वो थ्रेड भी जो था वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड था जिसको हम साइडलाइन नहीं कर पा रहे थे। हमारे मन में एक शक था कि इस तरीके की घटना जो है ये जरूर इसमें इसकी रोल हो सकता है। पति के साथ जो डिटेन किए उनके दोनों के नाम क्या है? जो डिटेन किए गए हैं उनमें से एक मतलब जो अभी भूमिका आ रही है उनमें से एक तो नाबालिग है और दूसरे लड़के का नाम रवि है। टोटल 3 जने हैं मैडम। क्या करता है मैडम? ये लोग क्या करता है? पार्टी से है? कौन? रोहित जो पति है वो कोई सोलर पैनल संबंधित कुछ कार्य करता है। पार्टी का पदाधिकारी है? पार्टी से हाँ कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी के साथ किन्हीं पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है। जी पुलिस ने रोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने संजू के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। राजस्थान के अजमेर से चौंकाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।